पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी राका के जले हुए हाथ पर क्रीम लगाती है और रुद्र परी को कॉल करता है पर परी कॉल नहीं उठाती। अर्जुन परी और दिशा घर जा रहे होते हैं तो उनके का पे कोई हमला करता है। रखान ने किया परी को किडनैप। अब आगे अर्जुन की कार। अर्जुन परी और दिशा एक कार में बैठे थे और उनके सामने एक कार थी और उनके पीछे एक कार थी। ये दोनों कार उनको प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने वाली कार रुक जाती है तो अर्जुन पूछता है क्या हुआ। तभी एक गार्ड बोलता है सर सामने 5-6 कार है, आप कार में रहिए हम देखते हैं कि तभी फायरिंग की आवाज आती है। परी और दिशा डर जाते हैं। परी अर्जुन से बोलती है अर्जुन ये क्या हो रहा है। अर्जुन बोलता है मुझे नहीं पता पर तुम दोनों डरो मत, हमारे बॉडीगार्ड है सब देख लेंगे। अर्जुन के बॉडीगार्ड 6-7 ही थे पर सामने 10-12 थे बॉडीगार्ड थे जो लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन के बॉडीगार्ड भी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे पर सामने से लोग थे वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। ये उन लोगों को समझ में आ गया था। एक लड़का का से बाहर आता है जो ब्लैक जीन्स पहनी हुई है और ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, सर पे ब्लैक टोपी, चेहरे पे नकाब जिससे उसका चेहरा ना दिखे। वो लड़का और उसके साथ 2 और लड़के थे जो उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन देखता है कि उसके बॉडीगार्ड एक एक करके सबको गोली लग रही है और वो जमीन पर गिर रहे हैं और सामने के बॉडीगार्ड के बीच में से 2 लोग उसके काकी और बढ़ रहे हैं। तो अर्जुन परी और दिशा को बोलता है मैं बाहर जा रहा हूं, तुम दोनों का में ही बैठना, बाहर मत आना। परी और दिशा बहुत डरे हुए थे। परी बोलती है अर्जुन मत जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन परी की बात सुन के एक नज़र उस 2 लड़कों पर डालता है जो अपना चेहरा छुपाए उनकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन बोलता है तुम दोनों बाहर मत आना, ये का बुलेट प्रूफ है और इसे कोई नहीं खोल सकता जब तक अंदर से ना खोलो। इतना बोल के अर्जुन का से बाहर आता है और का लॉक कर देता है। वो 2 लड़के का के बहुत पास आ गए थे और अर्जुन को देख के बोलते हैं हट सामने से नहीं तो मारा जाएगा और काका गेट खोलने लगते हैं पर अर्जुन उनका हाथ पकड़ लेता है और एक मुक्का उसके मुंह पे दे मारता है। ये कोई और नहीं राका और राज थे। जैकी दूर खड़ा रह के ये सब देख रहा था क्योंकि जैकी और उसके आदमियों ने अर्जुन के सारे बॉडीगार्ड को मार दिया था। राका एक नज़र राज को देखता है और का को देख लगा के खड़ा हो जाता है जैसे बोल रहा हो मार तू, इतने से लड़के को मैं क्या मारूं। अर्जुन फिर एक मुक्का राज को मारता है। राज को अब गुस्सा आता है और वो अर्जुन को एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे दे मारता है जिससे अर्जुन नीचे गिर जाता है। परी और दिशा ये देख के रोने रही। परी काका गेट खोलकर बाहर आने वाली थी पर अर्जुन ने परी पे चिल्लाते हुए बोला बाहर मत आना। अर्जुन फिर से खड़ा हुआ और राज को मारने लगा। अर्जुन राज को मार तो रहा था पर राज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी मार से राज ने फिर से अर्जुन को एक जोरदार मुक्का मारा। अर्जुन फिर से नीचे गिर गया पर फिर भी अर्जुन खड़ा हो रहा था। अर्जुन अच्छी खासी टक्कर दे रहा था राज को। राज मास्क के अंदर से हंसा और बोला गुड बट ये लास्ट है, इसके बाद तू नहीं उठेगा और एक जोरदार किक अर्जुन को मारता है जिसे अर्जुन थोड़ी दूर जाके गिरता है। अर्जुन एक कॉलेज बॉय है और राज एक माफिया है। फिर भी अर्जुन ने अच्छा मुकाबला किया था पर अब अर्जुन नहीं उठ पा रहा था। राका का गेट खोलने की कोशिश करता है पर का अंदर से ही खुल सकती थी। परी और दिशा कब से रोए जा रहे थे और अब उन 2 लड़कों को अपने का डोर ओपन करते देख के वो और रोने रहती है। उस दोनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है। राज कर की दूसरी साइड जाता है और राका को देखता है। राका भी उसको देखता है और आंखों से बात कर रहे हो। राका और राज एक साथ कार के खिड़की पे अपना जोरदार 5 मरते हैं जिससे कांच पे दरार गिर जाती है और फिर एक बार जोरदार 5 मरते हैं जिससे खिड़की की कांच टूट जाती है। ये देख के परी और दिशा का तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। रुद्र का घर। रुद्र बोलता है राका परी के लिए आया है। रॉकी बोलता है पर वो परी को कैसे जानता है। रॉकी का इतना ही बोलना था कि रुद्र घर से बाहर जा रहा था। राघव बोलता है रुद्र कहाँ जा रहा है। रुद्र बोलता है परी को लाने। राघव बोलता है पर अर्जुन के बॉडीगार्ड उनेरा रहे हैं ना। रुद्र बोलता है वो लोग राका के गार्ड का सामना नहीं कर सकते हैं। रुद्र गुस्से में घर से बाहर आता है और अपने काकी और जाता है। राघव और रॉकी भी रुद्र के पीछे भागते हुए जाते हैं। वीर जो बाहर खड़ा था वो रुद्र को इतना गुस्से में देख के डर जाता है। वो पूछना चाहता था पर रुद्र को गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोलता। वीर राघव और रॉकी को ऐसे भागते हुए देखता है तो उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है। रुद्र गुस्से में कार में ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। राघव और रॉकी भागते हुए पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही रुद्र का फुल स्पीड में चालू कर चुका था और का फुल स्पीड में गेट से बाहर ले जाता है। वीर भी कुछ बॉडीगार्ड को लेके कार में बैठ जाता है और गेट से बाहर आता है और रुद्र के कार का पीछा करता है। राका परी का हाथ पकड़कर परी को कार से बाहर लाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। राज भी दिशा को अपने साथ ले जा रहा था। अर्जुन ये सब देख रहा था। वो उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। अर्जुन को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो 2 लड़की को नहीं बचा पा रहा है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है।
परी राका का हाथ अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है पर सब बेकार था। परी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। परी रोते हुए बोलती है, प्लीज हमें जाने दो ना, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो। राका परी को देखता है और बोलता है, बेबी रोना बंद करो, तुम्हें मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। परी बोलती है, मुझे नहीं जाना आपके घर, मुझे दादाजी के पास जाना है। राका बोलता है, भूल जाओ अब उन लोगों को, तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगी। परी राका के हाथ पे काट लेती है। राका इसके लिए तैयार नहीं था। राका परी का हाथ जोड़ देता है। परी वहां से भागने लगती है पर राका परी को पकड़ लेता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुगाता है और परी वही राका की बाहों में गिर जाती है। राज भी दिशा को क्लोरोफॉर्म सुगाता है और दिशा भी बेहोश हो जाती है। राका और राज दोनों को अपनी बाहों में उठाते हैं और काकी और बच जाते हैं। जैकी का कर डोर ओपन करता है और राका परी को लेके एक कार में बैठ जाता है और राज दिशा को लेके दूसरी कार में बैठ जाता है। जैकी का चालू करता है और हवा की तरह वहां जे निकल जाते हैं सब। रुद्र का बहुत तेज चला रहा था। रॉकी कुछ बोलने ही वाला था। रुद्र से को राघव रॉकी का हाथ पकड़ के बोलता है, अभी नहीं पता है ना, वो गुस्से में है। एक झलक खलनायक की। 28 साल का त्रियाक्ष ओबेरॉय जो एक हार्टलेस और क्रूल इंसान है जो अंडरवर्ल्ड में खलनायक के नाम से जाना जाता है। त्रियाक्ष हर एक इलीगल काम करता है, किडनैपिंग से लेकर ड्रग्स तक के काम। पूरा न्यूयॉर्क ही उसके नाम से थरथराता है। एक दिन उसे एक किडनैपिंग की डील मिलती है। वह उस डील को हाँ बोलता है और करता है। एक लड़की को किडनैप करना होता है जो हमारी मासूम सी पीहू है, जिसकी उम्र करीब 18 साल की है। वह भले ही 18 साल की है पर उसका दिमाग 5 साल की बच्ची जितना है। किसने और कैसे करवाई है पीहू की किडनैपिंग? जब इसके पीछे का सच त्रियांश को पता चलेगा तो क्या करेगा त्रियांश? कैसे होंगे ये एक, क्योंकि इस मासूम है तो दूसरा हार्टलेस, कैसी होगी इनकी प्रेम कहानी? क्या होगा आगे? राका तो परी को ले गया, क्या रुद्र परी को ढूंढ पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। आप लोगों को अगर रोज एपिसोड चाहिए तो आप लोग मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़े तो चैनल बंद हो जाएगा, फिर स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं रोज देने की कोशिश करती हूं पर नहीं दे पा रही हूं, फॉलोअर्स बहुत कम है। इसकी वजह से अगर फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो मैं रोज चैप्टर दूंगी और एक नई स्टोरी भी चालू कर रही हूं, उसकी भी एक झलक आप अपने सुन ही ली होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, वह स्टोरी भी मैं जल्द से जल्द इस चैनल पर अपलोड करूंगी। हो सके तो कल ही या 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरा आज का चैप्टर पसंद आया तो लाइक और कॉमेंट करके बताएं। ऑफ बाय। Please subscribe my channel DK Story World.